अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत से ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता या जो थोड़े से लेज़ी होते हैं और उनकी डिमांड होती है कि उनको कोई ऐसा काम बताया जाए कि जिसमें एक तो ज़्यादा टाइम ना लगे और दूसरी बात ये कि उसमें ज़्यादा एफ़र्ट भी ना लगे, और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान में रहते हुए इस काम का जो फ़ायदा है वो अपने घर बैठे हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से काम करना होगा। 10 से 15 मिनट का काम होगा और इस काम से आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। और सबसे बढ़ के ये कि इस काम को करने के लिए आपको किसी किस्म की डिग्री, इन्वेस्टमेंट या तजर्बा नहीं चाहिए। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन कंप्यूटर पर जाने से पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोगों ने आ जाना है कैनवा के ऊपर, और कैनवा पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कैनवा की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि कैनवा की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल होती है। देन हमने क्रिएट पर क्लिक करना है, कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने विड्थ होगी, विड्थ हमने रखनी है 2550 यानी 2550, और हाइट हमने रखनी है 3300। यूनिट्स हमने PX रहने देना है और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक ब्लैंक पेपर आ जाएगा, एक पेज आ जाएगा। अब सिंपली हमने इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट की ये वर्किंग होगी, और उसके बाद हम इस काम से फ़ायदा उठा सकेंगे। किस तरह से करना है ये, उसके लिए हमने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमने लिखना है लोगो। लोगो लिखेंगे, हमारे सामने बहुत से लोगो आ जाएंगे। अब हमने ऐसा कोई लोगो नहीं उठाना जो कि ज़्यादा डेकोरेटिव हो या इस तरह से कुछ हो। हमने सिंपल कोई सादा सा लोगो उठा लेना है। मैं ये लोगो उठा लेता हूँ, मुझे ये लोगो पसंद है, मैं सिंपली इसको उठाता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि मैं यहाँ पर काम क्या कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने टेक्स्ट पे आना है। यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन होते हैं, ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग या ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी। हमने ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने डालना होगा वी वैल्यू योर फीडबैक। हमने ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। देन हमने आना है फ़ॉन्ट्स में और यहाँ पर हमने लिखना है प्ले फेयर। प्ले फेयर लिखेंगे, हमारे सामने 2 टाइप के फ़ॉन्ट आ जाएंगे, दोनों प्ले फेयर होंगे। आप इनमें से कोई सा भी उठा सकते हैं, लेकिन उठाना प्ले फेयर वाला ही है क्योंकि ये एक अच्छा प्रोफेशनल फ़ॉन्ट लगता है। हम जो वर्किंग करेंगे वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा वही वैल्यू योर फीडबैक और प्ले फेयर वाला फ़ॉन्ट लगा दिया। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है। साइज़ आपने कम से कम इतना रखना है जो कि इस लोगो के नीचे आ सके। ठीक है, यहाँ पर इसको बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका साइज़ मैं ऑलमोस्ट कर देता हूँ 90 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये 90 तक इसका साइज़ अच्छा लग रहा है। अब ये लोगो के नीचे मैं इस तरह से लगा दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लोगो और उसके नीचे टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मज़ीद हम ऊपर करते हैं, लोगों के ज़्यादा नज़दीक कर देंगे। देन हमने क्लिक करना है ऐड अ सब हेडिंग के ऊपर, और जब हमने ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करना है तो यहाँ पर भी हमने एक टेक्स्ट इसको प्रोवाइड करना होगा। अब ये टेक्स्ट हमने कौन सा प्रोवाइड करना है वो आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पर बोल के भी बता देता हूँ। टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखना होगा योर थॉट्स हेल्प अस मेक आवर सर्विस बेटर फॉर यू एंड अदर। इसका क्या मतलब है कि आपके ख़यालात हमारे लिए, मतलब हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं कि हम अपनी सर्विस को बेहतर बना सकें आपके लिए और आपके जो रिलेटेड पर्सन्स होते हैं बाकियों के लिए। ठीक है, इसका साइज़ हमने इतना छोटा कर लेना है कि एक तो ये एक लाइन में आ जाए और दूसरा ये आपकी हेडिंग के नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया वी वैल्यू योर फीडबैक, और दूसरा हमने लिख दिया कि योर थॉट्स हेल्प अस मेक अवर सर्विस बेटर फॉर यू एंड अदर। उसके बाद ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने लिखना है क्लाइंट्स नेम। ठीक है, इसका साइज़ हम ऑलरेडी 100 कर लेते हैं क्योंकि जो वही वैल्यू योर फीडबैक हमने लिखा था उसका साइज़ भी इतना ही था, बल्कि मैं 90 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट्स नेम लिखते हैं और आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑप्शनल, कि ये ऑप्शनल है। अगर यहाँ पे क्लाइंट का नाम आना चाहे तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर नहीं भी आता तो भी ईजी रहेगा। साइज़ मैंने इसका वैसे 70 कर दिया क्योंकि हमने इसमें अभी इस पेज के अंदर हमने बहुत से मज़ीद काम करने हैं। ठीक है, तो साइज़ इसका 70 कर दिया ताकि जगह हमारे पास बची रहे, लेकिन ज़्यादा आपने फ़िक्र नहीं करनी। कोई 5 6 7 मिनट का ये जो है, इतना इससे ज़्यादा का प्रोसेस नहीं होता ये। उसके बाद ये पेज आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, देन हमने एलिमेंट्स पे आके लाइन लिखा था, यहाँ पर हमने लाइन लिखा है और एक लाइन हमने सेलेक्ट की है और ये लाइन आपने क्लाइंट्स नेम के नीचे लगा दी है। इस चीज़ का ख्याल रखना कि इस लाइन और क्लाइंट नेम के अंदर इतना स्पेस हो कि यहाँ पर कोई बंदा अगर अपना नाम लिखना चाहे तो वो नाम लिख सके। ठीक है, उसके बाद वही वैल्यू और फीडबैक को हमने सिंपली किया है कॉपी करने के बाद इसको नीचे पेस्ट किया है और यहाँ पर लिखते हैं प्लीज़ रेट द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिख दीजिएगा
प्लीज़ रेट द फॉलोइंग, के नीचे दिए गए चीज़ों का रेट करें, मतलब इनको कोई रेटिंग दें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एलिमेंट्स पे आना है और यहाँ पर लिखना होगा टेबल। जब आप टेबल लिखेंगे तो आपके सामने बहुत से टेबल आ जाएंगे। ये टेबल वो मेज़ वाला टेबल नहीं है, बल्कि एक टेबल होता है, जैसे कि आप लोगों के सामने ये बॉक्सेस मौजूद हैं। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना कोई कॉलम या कोई रो ऐड कर सकेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। देन हमने इस टेबल को ड्रैग करके मुकम्मल पेज पर ले आना है और यहाँ पर हमने जो इसके कॉलम हैं वो थोड़े छोटे कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंड वाले बॉक्सेस हैं उनका साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेना है और जो बिल्कुल स्टार्ट वाला बॉक्स है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रहने देना है। ये क्यों करना है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने वैसे बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और बहुत से क्वालिटी देखने को मिलती है, तो आप कोई सा भी बॉक्स रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। देन हमने वापस आना है टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे आके हमने लिखना है ऐड अ हेडिंग। ऐड अ हेडिंग पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने सर्च करना है, मतलब खुद से लिख लेना है सर्विस क्वालिटी, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसका पहले तो फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट आपने कौन सा लगाना है, इंटर वाला फ़ॉन्ट आपने यहाँ पर इंटर लिखना है और आपके सामने जो फ़ॉन्ट आएगा वो यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है। मैं यहाँ पर एक और रो को ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक रो की ज़रूरत आगे जाके पड़ेगी मज़ीद, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस क्वालिटी को हमने सिंपली लाकर यहाँ पर पेस्ट करना है, लेकिन इसका साइज़ चूँकि बहुत ज़्यादा है तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यहाँ पर 75 तक आई थिंक ठीक रहेगा, ये 70 कर देते हैं इसको। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको लाकर ऊपर पेस्ट कर देना है सर्विस क्वालिटी। उसके बाद हमने इसी को कॉपी करना है और नीचे पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने अब मज़ीद कुछ लिखना होगा। क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए सर्विस क्वालिटी आ गया, देन आ गया हमारे सामने प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म को भी हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट किया और यहाँ पर अब हम लिख देते हैं क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अब ये जो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन है ये बहुत बड़ा है, तो ये एक तो एक लाइन में नहीं आएगा और दूसरा अगर इसको छोटा किया तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब इसका क्या हल होना चाहिए, मुझे वो वैसे कमेंट सेक्शन में बता भी दें, लेकिन इसका हल ये होना चाहिए कि ये हम 2 लाइनों में लिख लें, ठीक है। इस तरह से क्लैरिटी ऑफ एक लाइन में आ जाए और कम्युनिकेशन दूसरी लाइन में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद एक और दफ़ा हमने इसको कॉपी करना है प्रोफेशनलिज्म को और यहाँ पर अब हमने लिखना है एक और चीज़, हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से अब इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं वर्थ द कॉस्ट, कि जो आपने मतलब जो भी आप जिस चीज़ का फीडबैक दे रहे हैं तो उस पर जो उसकी कॉस्ट है, जितना भी जो भी आपने खाया है फॉर सपोज, तो उसकी कॉस्ट है, तो उसको आप कितना वर्थ करेंगे। जैसे आप किसी जगह चिकन कढ़ाई खाने जाते हैं और 1 किलो की प्राइस अगर 3500 होती है तो आप उसको क्या रेटिंग देंगे। आपकी नज़र में तो शायद ज़्यादा हो 1 किलो, क्योंकि मे बी 2000-2500 तक की इनफ रहती है, लेकिन बहरहाल हम ये इस तरह का जो है पेज बना रहे हैं। अब हमने जो है इसके ऊपर रेटिंग्स लिखनी है। यहाँ पर सबसे पहली रेटिंग होगी वेरी पुअर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा नज़र आए। वेरी पुअर, उसके बाद कॉपी करके आगे पेस्ट करेंगे जो कि होगी पुअर। पुअर लिख दें या बिलो एवरेज लिख दें तो वो भी सही रहेगा। उसके बाद हमने इसको दोबारा से कॉपी करना है, कॉपी करके आगे पेस्ट करना है। ये होगी नॉर्मल या न्यूट्रल लिख सकते हैं या फेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, फेयर भी ओके रहता है। उसके बाद यहाँ पर हमने दोबारा से इसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और आगे लिखते हैं गुड, कि अच्छी थी, और गुड को भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर ओके करते हैं। और लास्ट पे हम लोग लिख देते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और लिखते हैं एक्सीलेंट, कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल एक्सीलेंट थी। एक्सीलेंट चूँकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वैसे इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आई थिंक अब ये मुकम्मल आ जाना चाहिए। बल्कि एक काम करते हैं, इसका जो हम साइज़ है ना रो का, वो साइज़ ही हम छोटा कर लेते हैं। यानी हमने बॉक्स का साइज़ जो है गुड वाला छोटा कर दिया और एक्सीलेंट वाला साइज़ बड़ा कर दिया। यानी आप लोगों ने मुकम्मल अपने दिमाग से काम लेते हुए ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन हो गया कि जब भी कोई बंदा यहाँ पर किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में कहेगा तो सर्विस क्वालिटी कैसी थी, पुअर थी, अच्छी थी, एक्सीलेंट थी, तो वो उस चीज़ को आगे बॉक्स में टिक किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। देन हमने एलिमेंट्स में आना है, यहाँ पे आके हमने लिखना होगा लाइन बॉक्स। लाइन बॉक्स लिखेंगे, हमारे सामने बहुत से बॉक्स आ जाएंगे, हमने इनमें से किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखे थे उसमें से किसी भी एक टेक्स्ट को आप लोगों ने सिंपल कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने लिखना होगा एक टेक्स्ट। अब हमने टेक्स्ट क्या लिखना है वो आप लोग पढ़ लें एक दफ़ा, मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता देता हूँ। वी मेड योर एक्सपीरियंस स्मूथ और एन्जॉयबल, कि क्या हमने आपका जो तजर्बा हमारे साथ रहा है। फॉर सपोज मैं अगर किसी रेस्टोरेंट के लिए ये काम कर रहा हूँ तो आपका जो तजर्बा हमारे साथ रहा है तो क्या ये इंजॉयबल था। मैं अपनी ऑडियंस जो कस्टमर होते हैं, मैं अगर उनसे ये बात कर रहा हूँ कि आपने हमारे साथ खाना खाया, हमारे रेस्टोरेंट पे खाना खाया है, तो आपका ये तजर्बा अच्छा था या फजूल ही था। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर हम एक और बॉक्स बना सकते हैं, वही लाइन बॉक्स को हमने कॉपी करके आगे पेस्ट किया और एक उसमें हम लिख देते हैं एनी सजेशन फॉर अस टू लेवल अप, कि हमारे लिए आपकी कोई राय या कोई सजेशन है कि जिससे हम अपनी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर सकें। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि आप ये किसी रेस्टोरेंट के लिए फ़ीडबैक फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन बॉक्स में से किसी एक लाइन बॉक्स को आप लोगों ने सिंपल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर इस तरह से उसका साइज़ बड़ा कर लेना है। अब यहाँ पर इस तरह से उसको नीचे आप लोगों ने पेस्ट करना है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। ये दरमियान में होगा तो बहुत बेहतर रहेगा और इस पर जो है मतलब आपका जो पेज है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो ऊपर टेक्स्ट लिखा था आप लोगों ने सिंपली इस टेक्स्ट को जो है सिंपल कॉपी करना है और नीचे लाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर हम उसके अंदर एक टेक्स्ट लिख देंगे, पहला वाला रिमूव करते हैं और उसमें लिख देते हैं परमिशन टू यूज़ दिस टेस्टिमोनियल पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पर इसका साइज़ हम लोग बढ़ा देते हैं और इस तरह से इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनीवेज़ हमारा जो ये मुकम्मल फॉर्म है ये बन चुका है, आप लोगों के सामने बनाया है और इसको बनाने में कोई 6-7 मिनट से ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं लगे। इसको आप लोगों ने शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, पीएनजी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, पीएनजी के फॉर्मेट में जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। वैसे पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मैं कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को शो कर सकूँ। पीएनजी में करूँगा, पीएनजी में वैसे आपने करना है, लेकिन अगर मैं पीएनजी में करता तो मैं आपको इसको शो ना कर सकता इसका रिजल्ट, इसलिए मैंने अपने लिए पीडीएफ में भी कर लिया, लेकिन आपने पीएनजी में ही करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का हमारा फॉर्म बना है। देन हमने आना है गूगल पे और यहाँ पर हमने लिखना है प्लेस इट। पहली वेबसाइट आएगी placeit.net के नाम से, इसको आपने सिंपली ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपने लिखना है पेपर ऑन टेबल। पेपर ऑन टेबल लिखेंगे आपके सामने, यहाँ पर ओके करेंगे तो बहुत से फॉर्मेट आ जाएंगे, बहुत सी एग्जांपल्स आ जाएंगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनमें से किसी भी एक इमेज को ओपन कर लेना है। यहाँ पर फॉर सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए 2 पेपर आ चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर फॉर सपोज अपना एक जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उसको यहाँ पर अपलोड किया है। उसका साइज़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करीब करना है, जो कि 105 मैं कर लेता हूँ और क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में आ चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड कर रहा है आपका पेज टेबल के ऊपर। इसी तरह एक और डिज़ाइन के ऊपर भी मैं अपना पेज लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी हमने इसको क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना है और उसका साइज़ भी हम लोग 105% ही रख लेते हैं। इस तरह से नीचे हम करेंगे 105 हम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम इसको क्रॉप करेंगे तो ये देखिए कितना बेहतरीन ऐसा लग रहा है जैसे वो गमले के पास पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों के बाद आप लोगों ने सिंपली आ जाना है इट्सी के ऊपर। इट्सी पे आके आप लोग लिखेंगे फीडबैक लूप। फीडबैक लूप लिखेंगे तो आप लोगों के सामने ये देखिए इस तरह से एक बंदे ने भी मेड विद प्लेस इट, यानी कि उस बंदे ने भी प्लेस इट के ऊपर ही इस तरह जो है अपना डिज़ाइन किया था पेस्ट, और उसने यहाँ पर अपना डिज़ाइन अपलोड कर दिया। वैसे मैं यहाँ पर सर्विसेज खोलता नहीं हूँ लोगों की, लेकिन चूँकि इस बंदे ने भी प्लेसेट के साथ काम करते हुए देखिए इस तरह का हमने भी बनाया था, ये काम किया हुआ है, तो प्लेसेट के ऊपर भी ये काम कर रहा है और आपके सामने है इसके ऑर्डर के ये कितना काम ले रहा है। ऊपर इसने ये भी लगाया हुआ है कि लो इन स्टॉक ओनली 3 लेफ्ट, के स्टॉक में ये कम है, सिर्फ 3 रह गए, तो जितनी जल्दी हो सके आप हमसे ये चीज़ ख़रीदें। बाकी आप लोगों के सामने लोगों के रिव्यूज़ मौजूद हैं, यहाँ पर 5-5, 6-6 हज़ार रिव्यूज़ लोगों को मिले हुए हैं। और अगर किसी बंदे को इतने रिव्यूज़ मिले होते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर 6,000 रिव्यूज़ भी मिले हैं तो कुछ नहीं 7-8 हज़ार जो है वो ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। और अगर एक ऑर्डर पे वो जितना चार्ज कर रहा है वो आप लोगों के सामने ही है, अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आपके सामने उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये फॉर्म है फीडबैक लूप के नाम से, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के अगर बात की जाए कि इट्सी के ऊपर अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो सिंपली आप लोग यूट्यूब पे आके लिखेंगे मास्टरमाइंड इट्सी और यहाँ पर हमारी मुकम्मल वीडियो आ जाएगी जिसको देखते हुए आप लोग इट्सी पे अकाउंट बना सकेंगे और यहाँ पे काम करके आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो नीचे हमारे तमाम ओवरऑल सोशल मीडिया हैंडल होते हैं, इन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।